अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में। हूँ आपकी मेजबान नबीहा इजाज। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नए साल का आगाज हो चुका है और अगर बड़े आजम अमरीका की बात की जाए तो वहां पर जो सियासत का आगाज है वो भी बड़ा ही धमाकेदार हुआ। खबरें आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होंगी। अमरीका की जानिब से जो कार्रवाई की गई वेनेजुएला में, जो अमरीका की जानिब से हमला किया गया, और ये सब कुछ इतना क्विक हुआ कि वहां के वजीर आजम, उनकी अहलिया को कैप्चर करके अमेरिका ले जाया गया। अब वहां पर जो है वो उनके साथ इंक्वायरी की जाएगी, मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। नौको टेररिज्म केस के हवाले से और तबाहकुन हथियार रखने के हवाले से वेनेजुएला पर इल्जामात आयद किए गए। अच्छा, ये अमेरिका की जानिब से पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुल्क के जो आला ओहदेदार है उनको इस तरह से अगवा किया गया। इसे कई अर्सा पहले अमेरिका की जानिब से पनामा के जो सदर थे उनको भी अमेरिका की जानिब से ले जाया गया था इसी तरह से। तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, बहुत सारे सवालात और विजन हम ले रहे हैं कि क्या अमेरिका अपनी ताकत का दुनिया भर में मुजाहिरा करना चाहता है या रिजीम को चेंज करना चाहता है, या फिर जो ऑयल रिजर्व का मामला है उसके ऊपर भी डिबेट हो रही है। इस पर तो हम प्रोग्राम में बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल हैपनिंग है वो क्या रुख इख्तियार कर रही है वो हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में सियासत पर कम बात करेंगे और जो रियासती नज्मो जब्त है मैं चाहती हूँ कि उसको आज हम जेरे बहस लेकर आए, उस पर बात करें। खासतौर पर पंजाब असेंबली में जो हुल्लड़बाजी का मामला हुआ, जो शवाहिद सामने रखे गए, जो तहकीकाती रिपोर्ट का मामला है, और सवाल यहाँ पे ये कि जो कानून है आया वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक है या फिर नहीं है। इसके साथ साथ जो हुकूमत है, पीटीआई है, उनके दरमियान जो राबते हैं या जो मुज़ाकरात है और फिर उसकी जो तरदीद है, इन बयानात की एक जंग छिड़ी हुई है। कौन सी ऐसी शराइत है जो हुकूमत ने मान ली है, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे प्रोग्राम में। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फाहद शफीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फाहद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा, इतलात सामने आ रही है कि हुकूमती मौकफ भी सामने आया है कि जो हुकूमत है वो बातचीत से मसाइल को हल करना चाहती है, और इसके शवाहिद ये है कि जो वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ है वो कई बार दावत दे चुकी, बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आ चुकी। अब जो इतलात सामने आ रही है वो ये भी है कि कई मुतालबात मान लिए गए हैं। आप हमें बताएंगे कौन से मुतालबात हैं जो माने जा चुके हैं या मामला कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि एक्चुअल जो अपडेट है वो मीडिया तक कभी नहीं आ पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बेसिकली जैसे कि आपने बात की मुतालबात मानने वाली, तो ये डे फर्स्ट से इसाक जो हमारे अयाज सादिक साहब हैं, जो कि स्पीकर कौमी असेंबली हैं, और उनके साथ साथ मियां शहबाज शरीफ, डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं। तो देखिए, जो भी मुतालबात होते हैं वो ऑन द टेबल होते हैं और वहां पे बैठ के आप बात करें। हमेशा अयाज सादिक साहब ने एक बात बोली है कि मेरे पास 24/7 इनके लिए दरवाजे खुले, ये आए, बैठे, असेंबली के अंदर बैठे, असेंबली का फोरम है जिसपे ये हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करें। हम तो कभी नहीं कहते कि जो हुकूमत की अगर पॉलिसीज इनको समझ में नहीं आती उस पर क्रिटिसाइज करें, उस पर भी बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन आपने देखा हो, अगर माजी में पिछले 1.5-2 साल में इनका एक मुतालबा होता है इमरान खान को रिहा करें, तो इमरान खान को रिहा करना हमारे हाथ में नहीं है। जो उन्होंने जुर्म किए हैं उसकी वो सजा भुगत रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर इनके केसेस चल रहे हैं। कोर्ट अपने फैसले सुनाते हैं और कोर्ट ही उसका जो भी डिसीजन होगा वो करेंगे। हमारे हाथ में ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना ऐसी सिचुएशन है कि हम इनको किसी तरीके से रिलीफ दे सकें। नंबर 2, कि अगर आपको एहतजाज करने, आपको जलसे करने, तो सौ बिस्मिल्लाह, आईनी हक है सबका, आप करें, जहां करने करें, लेकिन इंतशार नहीं करने देंगे। अच्छा, जिसका किसी का एक क्राइटेरिया और जेस्टर डिसाइड हो जाता है ना, जैसे कि अगर एक दफा कोई किसी के साथ धोखा कर ले तो दूसरी दफा वो बहुत समझ बूझ के उसको सिचुएशन में लाता है कि यार ये मेरे साथ पहले धोखा कर चुका है। तो पीटीआई का ये वतीरा रहा है डे फर्स्ट से कि ये एहतजाज को इंतशार में कन्वर्ट कर देते हैं और मुल्क की सालमियत के ऊपर बात आना शुरू हो जाती है। 126 दिन का धरना भी आपने देखा हो, जिसके पीछे इमरान खान के पीछे मास्टरमाइंड फैज हमीद थे, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सजा याफ्ता मुजरिम है और उनको उनके भी केसेस चले और उनको सजा हुई। तो इसी तरीके से अगर ये धरने, इंतशार, कत्लो गारत, बदतमीजी, गालम गलोच, मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाना और डिफरेंट सिचुएशंस करेंगे,
तो स्टेट इनको किसी सूरत भी एक्सेस नहीं देगी। गवर्नमेंट की अपनी रेट होती है। और आपको याद होगा कि ये बात इमरान खान अपने नहीं, कौन सा बयानात इंतजार में किया जब जा वो रहा है वजीर फारूक आजम शफीक थे साहब? जब कहा पहले करते थे। गुज़श्ता ये हफ्ते की बात है, जो बैरिस्टर गौहर है, पार्टी चेयरमैन है, कोई आम इंसान भी नहीं है, पार्टी चेयरमैन की स्टेटमेंट आई थी कि मुलाकात के लिए भीख मांगने पर उतर आए हैं, तो ये तो एक बड़ी डिफेंसिव सी स्टेटमेंट भी है। तो बहरहाल उसका जिम्मेदार इन्होंने कई लोगों को करार दिया, लेकिन आप समझते हैं कि पीटीआई अभी इस वक्त इस पोजीशन में है कि इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है कि वो कोई इंतशार की सियासत, आपको लगता है कि इस वक्त करने की पोजीशन में पीटीआई मौजूद है? देखिए, पीटीआई हमेशा इंतशार की सियासत करती है। हमेशा आप उठाएं, मुझे बताएं कोई एक सिचुएशन हो, आप इनके जलसे करने दें, इनके जलसों के अंदर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर गलत बयानात जारी करते हैं, इनके आगे लीडरान तकरीर करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, इनके लीडर की बहनें जाके इंडियन चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं, इंडिया से वही मदद कहते हैं, मांगती हमारी हैं। तो तो कोई मुझे रास्ता आप एक छोड़ा बात नहीं गया बताएं, है, कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया है, इसलिए जाके इंडियन मीडिया पर बात करनी पड़ी है हमारे लिए, जो है वो नहीं तो आप इंतकामी देखेंगे फैसले हो रहे मीडिया हैं, बहुत की। सारी बातें की जा मैं रही हैं। बींगा मुस्लिम लीग वर्कर और बींग अ जी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आप मुझे एक बात बताएं, ये आपकी मेरी हम सबकी जिम्मेदारी है अपने मुल्क का दिफा करना। और हम, अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं। अगर मेरी पार्टी मुल्क के खिलाफ बात करेगी तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, अपने ठीक पार्टी के है, लीडर के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। मेरा मुल्क है ठीक है तो मैं हूं। शफीक साहब, सबसे पहले ये आपका पाकिस्तान, सवाल ही मैं उनके फिर उसके सामने रख बाद देती सारी हूँ, सियासत होती पीटीआई के रहेगी। सामने रख देती हूँ, उनका वर्डिक्ट रख देते हैं। जान शेर जुनेजो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फात शफीक साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। जुनेजो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक बार फिर से आप पर इल्जाम लगाया गया, आप पर नहीं, जमात पर, पार्टी पर इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत करती है। इंडियन मीडिया पर जाकर जो है वो इंटरव्यूज दिए जाते हैं, तमाम मामला जो है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि सॉरी मैंने ज्वाइन किया है, मैं पूरी बात इनकी सुन नहीं पाया, लेकिन जितना पार्ट मैंने सुना है, पहली बात ये कि ये मतलब अपने आप को क्या शो करना चाह रहे हैं कि ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सिर्फ ये हैं और हम कोई रॉ के एजेंट हैं। पहली बात, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए, दूसरों पे इल्जाम लगाते हुए कि दूसरे मतलब अभी इस वक्त आप देखें 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान की अवाम ने मेजॉरिटी में वोट देके साबित किया कि वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है जो कि इस मुल्क की अवाम की जमात है। जो ये कोई इंतशार वाली जो ये बातें करते हैं या इंडियन या रॉ के एजेंट, ये चीजें छोड़ दें। ये चीजें कोई इसमें इस मुल्क में कोई ऐसे मतलब अगर रॉ के एजेंट अगर बनना होता तो ये 8 फरवरी को 2024 को ये पूरी अवाम वोट ना देती। अवाम को बेवकूफ ना बनाए काइंडली। दूसरी बात ये कि सबने देखा जो हुआ फॉर्म 45 फॉर्म 47, मैं भी इसका शिकार हूं, मैं भी जीता, मुझे भी हरवाया गया। साहब, ये जो वोट चोरी का इल्जाम पीटीआई बार बार लगाती है, इसका फैसला आप सड़कों पर करना चाहते हैं या मुझे इदारों मुझे में? मुझे मुझे फिनिश करने देंगे काइंडली? मैं दो 1 मिनट आपका लूंगा, मुझे फिनिश करने दें। ये असल में ये इल्जाम नहीं है। मैंने भी 13,000 वोट लिए, मेरे सामने 1700 वोट वाले को अभी असेंबली में बिठाया हुआ है। केस हमारे चल रहे हैं, वो बस चलते जा रहे हैं, उसमें कोई पेशी कुछ भी नहीं होता है। तो कहने का मकसद है, ये हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम मुहिब्बे वतन नहीं है। हमें ये 24 करोड़ अवाम ने साबित किया था 8 फरवरी को कि कितने हम मुहिब्बे वतन हैं और कितने नहीं। दूसरी बात, ये जो चैनल्स की बातें करते हैं, इंडियन चैनल्स में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पहली बात ये कि आप 8 फरवरी से पहले भी पिछले 3.5 सालों में हमारे साथ क्या हुआ है? हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया से कोई हम मदद लेने जा रहे हैं या इंडिया भाड़ में जाए। ऐसे हम उतनी हमें इस मुल्क का है जितना कि इन्हें है या इनसे ज्यादा होगा। मान ले जिन हालात में इंटरव्यूज दिया गया वो नॉर्मल हालात नहीं थे, मान लेने में ही मेरे ख्याल से बेहतरी है। देखें जी, ये एक अच्छा जेस्चर आप समझते हैं कि वॉर जोन में पाकिस्तान मौजूद है। इंडिया, अभी भी आप देखें कि इंडिया टाइम्स पर जो उनकी स्टेटमेंट आई है, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका घुस गया है वेनेजुएला में, वहां की उन्होंने जो आला क़यादत को उठा लिया है, तो इंडिया क्यों इंतजार कर रहा है। वो इस तरह की स्टेटमेंट सब दे रहे हैं और आप उन्हीं के मीडिया पर जाकर
जो लाहौर घुसकर खत्म करने की, निस्तो नाबूद कर देने की, कराची पोर्ट पर कब्जा कर लेने की बातें करते रहे हैं, वहां की मीडिया पर जाकर इंटरव्यूज देना, मैं आपकी टोटली बात से अग्री करती हूँ कि जो भी ज्यादती हुई होगी, मैं आपकी तमाम बात मान लेती हूँ, लेकिन ऐसे हालात में जब इंडिया इस मौके की तलाश में, आप समझते हैं कि भारतीय मीडिया को, खैर ये तो एक और पॉइंट है, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं करे, मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ सिर्फ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहली बात ये कि इस चीज को कोई जस्टिफिकेशन बात नहीं बनती। पहली बात ये कि अगर हमारा आप, अब मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये बताएं कि 100% जो हमारा मीडिया है वो जो हमारे प्लेटफॉर्म, हमारी चीजें 100% वैसे ही दिखा पा रहे हैं जो सर आप करें ना, हमारे प्रोग्राम में बात करें, हमारे चैनल पर बात करें, इसमें कोई तोड़ मड़ोड़ नहीं है, जो आप बात करें वो लाहौर हो, लाइव जाएगा, कोई तब्दीली लाहौर नहीं हो, होगी। चाहे कोर्ट्स हो, हमें लाहौर जाके कोई लाहौर को कोई, अल्लाह माफ करे, कोई इस पे कोई इंतशार नहीं फैलाना। अगर हमारे सीएम साहब गए तो इसमें कोई, उन्होंने कोई ऐसा तो जुर्म नहीं किया वहां पे कि लाहौर जाना एक सीएम का कोई नामुमकिन है, या कोई इंडिया चले गए, वो लाहौर नहीं था, अल्लाह माफ करे, कोई इंडिया था, दूसरा मुल्क था, तो उसमें जो हुआ आप सबने देखा। अब ये आप बताएं कि ये कोई तरीकेकार बनता है? अगर वहां किसी दूसरे सूबे के सीएम आए, उनको ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। इदारे में कोई गैर तस्दीक शुदा शख्स दाखिल हो सकता है? ये मुझे बता दें, ऐसी इजाजत है? शायद मेरे नॉलेज में नहीं हो। देखिए, मैं आपको, आपने पहले, मैं लाहौर की बात आप कंप्लीट करें, मुझे समझाएं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक सीएम साहब का अगर लाहौर वो जाते हैं, दूसरे प्रोविंस जाते हैं, है तो वो इस मुल्क का प्रोविंस ना, किसी दूसरे मुल्क का प्रोविंस तो नहीं है, लेकिन उसमें जाना और उसमें ऐसे लाइटें बंद कर देना, लोगों को गिरफ्तार करना, लोगों पे झूठी एफआईआर काटना, ये कौन से मैं कहता हूँ कौन से सूबे में होता है, या कौन से मुल्क में होती है? पांच रफीक साहब, ये क्या कह रहे हैं? क्यों आप बौखला गए? सुहेल आफरीदी लाहौर आ गए, वो कह रहे हैं लाइट्स आपने बंद कर दी, लोगों को गिरफ्तार कर दिया, क्यों किया आपने वो ऐसा? एजेंट तो नहीं बोला मैंने, रॉ का एजेंट तो नहीं बोला मैंने, तो इसराइली एजेंट बोला है, और इसराइली एजेंडे के ऊपर पीटीआई इस वक्त काम कर रही है माजरत के साथ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर लाहौर की बात कर रहे हैं तो लाहौर में इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। इंतशार फैलाएंगे किस तरीके से जत्ते की सूरत में ये असेंबली के अंदर घुस, मेरे भाई कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई? दुनिया ने देखा। आप किस-किससे छुपाएंगे? मैं बोला नहीं, बता रहा हूँ ना, आपकी शायद नॉलेज में नहीं है, आप थोड़ा सा पहले सुन के आए, पूछ के आए, तो आपको पता लगेगा। आप असेंबली में अगर स्पीकर को लेटर लिखते तो आपको वो एक्सेस देते, प्रॉपर आपको बुलाते। अगर आप दोनों एक वक्त पर बोलेंगे प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा। असल में मसला ये बात कंप्लीट करें, लेकिन बात को सीधा बोलें। बात सुनने की आदत नहीं है। आप 2 मिनट खामोश रहे, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा प्रोग्राम में, ये याद रखिएगा। फिर आप फोन बंद करके चले जाएंगे। मुझे भी पता है कि कैसे किसी को इंटरप्ट किया जाता है। आप बात करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। उसके बाद अगर आप असेंबली के अंदर, पहले एक तरीकेकार है सरकारी, फॉर्म 47 का जो चीफ मिनिस्टर है आपका, अगर आप हमारी हुकूमत को फॉर्म 47 कहते हैं, तो उसी इलेक्शन में आपका भी चीफ मिनिस्टर जीत के आया था, तो फिर वो भी फॉर्म 47 का होगा। वो अगर एप्लीकेशन देता, उसका डिपार्टमेंट एप्लीकेशन देता है असेंबली के स्पीकर को कि मैं विजिट करना चाहता हूं, तो आपको इज्जत से बुलाया जाता। लेकिन माजरत के साथ, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ऑल ओवर पीटीआई की बात कर रहा हूं कि आप लोगों को इज्जत राज नहीं है, इसलिए आप लोग इस तरीके से जत्ते की सूरत में घूमते हैं और घुसते हैं, और उसके बाद एफआईआर होती हैं तो अपने आप को इनोसेंट शो करते हैं, इंडियन चैनल पे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद की जाए, इसराइल को सपोर्ट करते हैं। आपका लीडर बैठ के अंदर जेल के अंदर ये इंस्ट्रक्शन देता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करो। 10 मई को जब फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का नाम फखर से बुलंद किया, ऑपरेशन किया, इंडिया को मुंह की दिखाई, तो उस वक्त तो आपके ट्विटर अकाउंट्स और आपका पूरा एक जो सोशल मीडिया विंग आपने बाहर बिठा के गलीस लोगों की शक्ल में, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे लोगों की शक्ल में बिठाया हुआ है, वो क्या ट्वीट करते हैं, क्या व्लॉग करते हैं, ये आप ओन करेंगे कभी भी? मुझे तो नहीं लगता कि आप ओन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये हकीकत बताना चाहता हूं, माजरत के साथ मैं भी आपको ये बोलूंगा कि हकाइक पे बात करें। आज तक हमारी किसी लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात नहीं की, पाकिस्तान के किसी भी इदारों के घरों पे हमला नहीं किया। आपके लीडरान ने क्या किया है? आज सजाएं भुगत रहे हैं। देखिए, रियलिटी बेस्ड बात करें। अगर आप तरीके से, जो एक तरीकेकार है, फॉर्म 47 का जो चीफ मिनिस्टर है आपका सुहेल आफरीदी,
वो भी फॉर्म 47 का है, इसको भी माने पहले, फिर आप छोड़ दें असेंबलियां कि पूरा इलेक्शन ही जाली है, क्यों बैठे हुए असेंबलियों के अंदर, क्यों लेके चीफ मिनिस्टरशिप बैठे हुए, छोड़ दें पूरा इलेक्शन। तो रियलिटी बेस्ड, ये रियलिटी बेस्ड बात है कि वो भी फॉर्म 47 है और पूरे पीटीआई के जितने एमएनए वो भी फॉर्म 47 है। फिर उसके बाद पहली बात आपने मेरे ख्याल में अभी आपकी बात पहले मैं फिर देखिए, आप मुझे बात करने देना, आपने भी बहुत बात की, मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी बात तरीका होता है। अगर आप देखिए, कॉमन सेंस की बात है ना, अवाम सुन रही है, अवाम इसका फैसला करे कि मैं मेरा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू तू, ये तो नहीं चलेगा। आप रिजाइन करें क्रॉस पीटीआई केपीके से भी, पूरे एमएनएस भी रिजाइन करें और फिर बात करें कि फॉर्म 47, तो मैं भी बोलूंगा कि हाँ चले फॉर्म 47 है। लेकिन आप अपनी सारी मराहत पूरी ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी फॉर्म 47 का है, हर कोई फॉर्म 47 का, और फिर बोलेंगे भाई आप 17 सीटों पे आप हमारा जहाँ इलेक्शन है आप समझ रहे हैं, आप बात नहीं होगी, हलफ कुरान पे हलफ उठाएंगे कि आपने जो आप बैठे हुए हैं, ये फॉर्म 47 पे आप बैठे हुए हैं जाली तरीके से या नहीं बैठे हुए? ये 17 सीटें आपने पूरे मुल्क से जीती हुई हैं और आप ऐसे दावा करने के जैसे कोई मेजॉरिटी में आप अलग उठाएंगे, आप अलग उठाएंगे कुरान से कि आप सभी जितने लोग बैठे सब जाली बैठे हैं। सकते थे आप 2018 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में इमरान खान फैज हमीद की पैदावार है, इमरान खान फैज हमीद की पैदावार है। आपके लीडर के कौन से किसकी पैदावार है? ये जो अभी मेरे भाई, मैं फिर अगर बोलने पे आया ना तो इंशाल्लाह आपके लीडर के चेयरमैन को खामोश करा दूंगा। बहुत सारी चीजें अगर आप कारकर्दगी में बात करेंगे तो आपके पास जीरो एविडेंस है। और 17 सीटों पे आप बैठे हैं और किसी एमएनए ने, एक किसी पीटीआई के मिनिस्टर ने काम नहीं किया। फराग होगी, जैसे आपको याद होगा कि फराग होगी, कैसे लोग एसएसपी लगवाती थी। गोली की तरह इसको आप दिमाग में बिठा लें, खाएं कि यू आर सिलेक्टेड नॉट इलेक्टेड। यू आर ऑल्सो सिलेक्टेड। दोनों जेल में पड़े हुए, आप जेलों में पड़े हुए, हम जेलों में नहीं पड़े हुए। उन्होंने हमें सिलेक्ट किया है, आप लोग आपके ऊपर केसेस बने हुए और जिसने आपको पैदा किया था वो खुद भी जेल में पड़े हुए। और बात करते हैं लीडर की, बात करते हैं, ये इस मुल्क में होता है। आपका वज़ीर आज़म फैज़ हमीद से बगैर पूछे एक एसएसपी की पोस्टिंग कर नहीं सकता था और बाहर जाके आपके अपने लोग कह रहे हैं मुझे छोड़ दे, जो आप लोग बंदरबाज करके लोगों को आपने जमा किया था, वही लोग ये बात कहते हैं। देखिए, तो नहीं कहता इमरान खान ने हमेशा तो नहीं कहता, वज़ीर आज़म था तब भी, लाइव प्रोग्रामों में से उठा के भगाया है। ये इनके पास न सुनने की सलाहियत है, ना हकीकत सुनने की सलाहियत है। हुकूमत में मुझे कोई 3 मंसूबे बता दें जो लगे हैं पाकिस्तान के अंदर। आज की बात करें, क्या आप लोग पुरानी बातें कर रहे हैं? कोई आगे की बात करें, कोई आने वाले कल की बात करें। जुनेजर साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत का इस वक्त क्या महवर है? सिर्फ डेली हम ये खबर देखते हैं कि मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रेटेजी है खान साहब से जो है वो? अब हम यही सुनते रहते हैं कि मिलने नहीं दिया, फैसिलिटेट नहीं करने दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है वो जरूर शेयर करना चाहूंगी। राना सनाउल्लाह साहब की, उन्होंने कहा है कि इतना प्रोवाइड किया हुआ है खान साहब को जेल में कि इमरान खान के जो सर के बाल है वो तक सफेद नहीं होने दिए। ये स्टेटमेंट सामने आई। फिर वो इंजीनियर अली मिर्जा साहब, वो जेल से जब आए हैं वापस, उन्होंने बेतहाशा इंटरव्यूज किए और वो कह रहे हैं कि हर तरह से फैसिलिटेट किया गया है और अखबारात भी मिलते हैं, एलईडी भी है। तो आप लोग बाहर सिर्फ यही सियासत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, जेल के अंदर ये हो गया वो हो गया। इससे आगे निकलकर आप लोगों के पास क्या कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है या कोई प्लानिंग की फुकदान है? जी देखिए, एक तो बात मैं आपको बताऊंगा, वो ये कि आम अगर जो कैदी होता है उसको भी अपनी फैमिली के साथ मिलने की इजाजत होती है, और एक साबका मुल्क का वजीर आजम और उसको उसकी फैमिली जाती है मिलने के लिए। हर हफ्ते जो ड्रामा, जो तमाशा लगा होता है, वाटर कैनन के थ्रू वर्करों को भी अरेस्ट करते हैं, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की बहनों को अरेस्ट करते हैं, फिर लेके आगे जाके छोड़ देते हैं। तो कहने का मकसद है, आप ये बताएं कि पुरअमन तरीके से वहां जाके कोई हथियार लेके उनकी बहनें जाती हैं?
पुरअमन तरीके से जाके अपने भाई से मिलने की डिमांड है, ये कोई नाजायज डिमांड है? ये तो आप लोगों को चाहिए कि आवाज उठाएं इस पे कि एक अपने भाई से ना मिलने देना, ये कौन से मुल्क का इंसाफ है? आप पूरी दुनिया में चले जाएं, अगर जेल कवानीन अभी हर कहीं आप देखें तो ये अगर अपने फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा तो आप हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हम एक पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड ना करवाएं? तो हम मतलब हम पे आप बताएं कि कितने जुल्म किए जाए, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो ये सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे साहब, मैं इनको यही कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम इस मुल्क के मुहिब वतन शहरी हैं, रिहायशी हैं, और हमें कभी भी तशद्दुद की सियासत पे कभी हमारे लीडर ने प्रमोट नहीं किया। हम देखें, किसी इंसान के साथ आप नाजायजी पे नाजायजी किए जाए और हम पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड ना करवाएं तो हम कहाँ जाएं? हम कोई जाके कोई इंडिया में, अफगानिस्तान में तो प्रोटेस्ट नहीं रिकॉर्ड करवाएंगे ना। जाहिर सी बात है। शॉर्ट मुझे ये बताइएगा, ठीक है जुनेजो साहब, ये बताएगा अभी जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब लाहौर के बाद अब कराची जाने की तैयारी है, हिकमत अमली कोई वाज़ेह प्लान के साथ जा रहे हैं? देखें, सीएम साहब लाहौर आए, जो लाहौर में हुआ वो आप सबके सामने मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि इन साहब ने जो फरमाया कि ऑफिशियल तरीके से अगर रुजू किया जाता तो ऑफिशियल सीएम साहब को प्रोटोकॉल मिलता, तो ऑफिशियल तरीके से पूरा उनके स्टाफ ने पूरे तरीकेकार वो अपनाया था, लेकिन कोई रुजू नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि रुजू प्रोटोकॉल देना तो दूसरी बात है, लेकिन जो तशद्दुद हुए वो सबके सामने है। आजकल सोशल मीडिया जो है वो हर चीज दिखा देता है। और दूसरी बात ये, वो जो दौरा कर रहे हैं वो सीएम है, वो किसी सूबे में भी जा सकते हैं, किसी सूबे का भी सीएम दूसरे सूबे जा सकता है। ये नहीं कोई पाबंदी नहीं है कि अगर एक सूबा है और अपने वर्कर बिल्कुल हमारे लिए काबिल इज्जत है, वो आ सकते हैं। कराची भी आ रहे हैं, हमारे सिंध आ रहे हैं, इंटीरियर सिंध आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल आए और आएंगे, अपने वर्कर से मिलेंगे, बिल्कुल हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। तो बात ये है, हम इसको जो सिंध हुकूमत ने जो बात कही है, वो जो स्टेटमेंट जारी की है कि हम जो लाहौर में हुआ, जो पंजाब में हुआ, हम वो चीज रिपीट नहीं करेंगे, तो हम उनको खैर मकदम कहते हैं। एक सियासी जमातों का यही जेस्चर होना चाहिए दूसरी सियासी जमात के लिए। और सुहेल अफरीदी साहब पंजाब गए तो कोई तशद्दुद करने नहीं गए, सबने देखा एक सीएम है, अपने वर्कर से मिलने गए, यहाँ पे भी आएंगे, कोई तशद्दुद कुछ नहीं, कोई हथियार लेके नहीं जाएंगे। तो जो ठीक है, कोई इंतशार की सियासत पीटीआई नहीं कर रही है, दूसरी मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, उनकी भी तरदीद हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फहद शफीक साहब। जी मैं लास्ट बात करता हूं। और हमने जी जुनेजो साहब प्लीज शॉर्ट। जी शॉर्ट कर रहा हूँ। हमने ये जो सीएम साहब आ रहे हैं, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो बात पीपल्स पार्टी ने कही है वो किसी प्रेशर का हिस्सा नहीं होगी और इसी अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहेगी। और इंशाल्लाह कोई तशद्दुद हम नहीं चाहते, एक पुरअमन तरीके से उनको हम मीटिंग्स वगैरह करवा के वो चले जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया फहद शफीक साहब और जानशेर जुनेजो साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। मुल्की सियासी मंजरनामा, आज की हम जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर अपनी राय साथ ही प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। मेहमानों का मैंने शुक्रिया अदा किया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आर्मी मंजरनामा क्या तब्दीली हो रही है, क्या होने जा रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस।